बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। एक बार फिर से दिल्ली में सीलिंग की मार झेल रहे व्यापारी सड़क पर उतरने के लिए हुए मजबूर। सीलिंग के विरोध में सदर बाजार के व्यापारी आज फिर एक बार एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष प्रकट किया। इस दौरान व्यापारियों ने गले में चैन बांधकर पुल मिठाई चौक पर इकट्ठे होकर हाथों में तख्तियां जिन पर एमसीडी के खिलाफ नारे लिखे हुए थे और सभी नारे लगा भी रहे थे, इन्हीं नारों के साथ सदर बाजार के सैकड़ों व्यापारी और इनके साथ काम करने वाले कामगार भी शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान विरोध कर रहे फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि नेशनल रोड पे आपका स्वागत है। इस वक्त हम सदर बाजार के व्यापारियों के बीच हैं, जहां उनकी दुकानें सील हुई हैं और शिवाजी रोड पे 25 दुकानें पहले सील हो चुकी हैं और करीब 200 से 250 दुकानों के लिए फिर हम कल जो है एलजी हाउस जाएंगे, शांतिपूर्ण को ज्ञापन देंगे कि जिस प्रकार सदर बाजार में ये सीलिंग की कार्रवाई हुई है, क्योंकि अभी एमसीडी में कोई भी सरकार नहीं है। एमसीडी में कोई मेयर नहीं बना, कुछ नहीं बना। ये जो चल रही है एमसीडी के अधिकारियों की मिली भगत से व्यापारियों को तंग करने की साजिश चल रही है, जबकि इनको इंतजार करना चाहिए था, नया गठन हो जाए उसके बाद से कोई कार्रवाई करते। मगर ऐसा लगता है एमसीडी के अफसर करप्शन में लिप्त हो चुके हैं, जो व्यापारियों को तंग कर कर वहां पर वसूली करना चाहते हैं और डराना चाहते हैं, तो जो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। आज हमने जो ताला लटकाया है उसका मेन मकसद है, एक तरफ से तो हमारी दुकानें सील हो गई हैं और दूसरी तरफ हमें भी सील कर दो, क्योंकि हम बेरोजगार हो गए, हमारी लेबर बेरोजगार हो गई, किसी प्रकार का काम नहीं है। कहाँ से हम ईएमआई भरे, स्कूल फीस कहाँ से भरे, किसी प्रकार का भी हमें लग रहा है कि अपनी लेबर को तनख्वाह कहाँ से दे, बिजली के बिल कहाँ से भरे, कोई भी हमें नजर नहीं आ रहा। इससे सरकार को जल्द से जल्द लेना चाहिए, वरना ये आंदोलन देश भर में चलेगा, दिल्ली में नहीं देश भर में चलेगा, क्योंकि व्यापारी जो है पूरा जो देश भर का है दिल्ली से जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल बेरोजगारी की कतार पे खड़े कर रहे हैं, उद्योगपतियों को लाने की साजिश हो रही है और हमारे सदर बाजार को बर्बाद करने की जो मुहिम चल रही है, हम इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लिए हमारा जो फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन है और सारे व्यापारी एकजुट होकर आंदोलन रूप लेंगे, चाहे हमें पटरी लगानी पड़े, भीख मांगनी पड़े, कटोरे लेके चलना पड़े, हमारा आंदोलन इसी प्रकार चलता है। सरकार धींगा मस्ती दिखा रही है, सरकार जो है माफिया के अंडर में आ गई है, सरकार दलालों के प्रेशर में काम कर रही है, सरकार भ्रष्ट हो चुकी है और हमारे व्यापारियों की सांसों पर ताले लगा रही है, हमारे बच्चों की स्कूलों पर ताले लगा रही है। सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है, सरकार को सुननी पड़ेगी। मैं फेडरेशन का प्रधान हूँ, अध्यक्ष हूँ। मेरे पास पूरी दिल्ली की 600 संस्थाओं के अध्यक्ष महामंत्रियों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप दिल्ली कब बंद करा रहे हैं, सदर बाजार कब बंद करा रहे हैं, सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन कब जाम कर रहे हैं। अगर कोई किसानों में बात आती है तो पूरा किसान इकट्ठा हो जाता है, मजदूरों में आती है मजदूर इकट्ठा हो जाता है, तो आप व्यापारियों को इकट्ठा कीजिए। मेरे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया के 9 करोड़ व्यापारियों की 35 संस्था, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और अन्य संस्थाओं के अध्यक्षों का महामंत्री को आ रहा है कि सरकार को 2-4 दिन देख लीजिए आप। अगर सरकार को ना समझ आए तो अपना उग्र रूप दिखाइए, अपनी ताकत दिखाइए कि व्यापारी के बिना सरकारें नहीं चलती। जब तक आप सरकार को इस बात का एहसास नहीं कराएंगे, सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी। हम महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं, यहाँ पर हम धरना दे रहे हैं। ये 12 जनवरी को ये डील हुई थी, आज 18 हुई, 6 दिन हो गए मैं देते हुए, लेकिन सरकार वजू नहीं लग रही। हम डीसी साहिबा के वहाँ मिले, उन्होंने कहा कि जितनी ताकत मेरे अंदर है वो मेरे सील खुलवाने की ताकत नहीं है। जो मॉनिटरिंग कमेटी है उन्होंने एडिशनल कमिश्नर को स्पेशल बना के सीलिंग के ऑर्डर दिए हैं। मॉनिटरिंग कमेटी आत्ममंथन करे, कानूनों का अवलोकन करे। जयपाल रेड्डी जी अर्बन मिनिस्टर होते थे, उन्होंने ये बात लिखी थी विधान के अंदर कि जो मार्केटें 70% से ज़्यादा कमर्शियल हैं उन्हें कमर्शियल माना जाए, वो दुकानें सील नहीं करी जाए। और 2004 से लेके जब पूरी दिल्ली सील हो रही थी तो हमारा सदर बाजार की कोई एक दुकान सील नहीं हुई, लेकिन ये भ्रष्टाचार की बोतल से ये जिंदोट निकला है, जो राक्षस निकला है, ये भ्रष्टाचारियों ने जो निकाला है। हमारी 17 दुकानों को सील करके और धमकी दी गई कल
कोरोना के बाद उम्मीद तो की जा रही थी कि कारोबार बढ़ेगा, रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन तो दूसरा ही अजर हो गया। रफ्तार तो जब बढ़ेगी जब हमारी दुकान खुलेगी, जब हमें जीने दिया जाएगा। सरकार तो हमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है कि जब आत्महत्या कर लेगा व्यापारी तो मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ रुपए देने आ जाएंगे, प्रधानमंत्री जी 5 करोड़ रुपए देने आ जाएंगे। हम देने वाले हैं मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुनो। हम टैक्स देके सरकारें चलाते हैं, आर्थिक तंत्र चलाते हैं, हमें भीख देने की कोशिश मत करना। हमारे स्वाभिमान की रक्षा करो, हमें व्यापार करने दो। हम इतना टैक्स देंगे कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड का आध्यात्मिक गुरु बनेगा और वैभवशाली गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। ये हमारा व्यापारी बनाएगा, जाके 135 करोड़ जनता बनाएगी। लेकिन अगर आपने हमारे व्यापारियों को खत्म कर दिया तो ना आपके परमात्मा आपको माफ़ करेगा, ना हमारे बच्चों की आत्मा आपको माफ़ करेगी। ये हमारे दिल की बात है, आप सुनिए और आपको सुननी ही पड़ेगी और एक दिन आके हमारी दुकानें खोलनी ही पड़ेगी। ये मेरी आपसे 25 दुकानदार नहीं, 25 परिवार नहीं, बल्कि हमारे सदर बाजार के 40,000 दुकानदार सील हो गए। ये सब पर इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का। ताजुब इस बात की है, हम व्यापारी शांतिपूर्वक अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, कमाना चाहते हैं। सरकार के पास नौकरी है नहीं, लेकिन जो आराम से बिजनेस करना चाहता है, 30-35 साल से हम लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बगैर किसी कारण के, कोई कारण तो हो, ये कोई आतंकवादी कार्रवाई एकदम से हुई, हमारे ना मोबाइल निकालने दिए, ना हमको खाना निकालने दिया, ना कैश मेमो निकालने दिया। ऐसी कौन सी आपत्ति? कोई आदमी मर्डर कर देता है, उसको भी पुलिस कहती है कि जो तुम्हारी जेब में जो कुछ है वो सामने रख दो, उसके बाद बात होगी। हमारे को तो 2 मिनट का भी टाइम नहीं मिला। दूसरी बात ये है कि जब 3.5 लाख दुकानों रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, तो यहाँ स्पेशल एरिया में क्या जरूरत थी कि यहाँ गाजगिरी, जबकि ये नोटिफाई एरिया है, स्पेशल जोन है, यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए। ये सिर्फ बदमाशी है कारपोरेशन के ऑफिसरों की, और वो बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ करे हुए कार्रवाई देते हैं। दुकानदारों को उन्होंने दूध देने वाली गाय समझ रखा है और तंग करने के अलावा और कुछ नहीं है। इतनी इंक्रोचमेंट जो आप देख रहे हैं उसको तो कुछ नहीं। जो पटरी पे माल बेचता है, जो रेडी लगाता है, जो अनऑथराइज काम करता है, उसको गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती। जो नंग है उसके लिए कुछ भी नहीं है, ना वो सेल टैक्स देता, ना जीएसटी देता। लेकिन जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एक भी दुकानदार हमारा ऐसा नहीं है जो हर महीने किसी की लेट गई हो जीएसटी, इनकम टैक्स हमारा लेट गया हो, फिर भी हमें तंग किया जा रहा है। जब तक ये दुकानें नहीं खुलेगी, आंदोलन और तेजी से बढ़ेगा। चिंगारी लग चुकी है, अब बारूद कितना फूटता है, कितनी आग फैलती है, ये गवर्नमेंट के ऊपर बात है। या शांत करे, या हमारी दुकानें खोले, या फिर हमें आंदोलन के लिए और मजबूर करे। धन्यवाद। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।